नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये न्यू पैटर्न देखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे पैटर्न की प्रैक्टिस की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उससे आपकी पैटर्न्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो पैटर्न सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स डिफाइन किए हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले हमारे पैटर्न में नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज काउंट करते हैं कि कितने हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो है 5। तो मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ कि रोज इक्वल टू 5। ओके, हमने जैसे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि हमें एक फॉर लूप, आउटर फॉर लूप ऐड करना पड़ता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। मतलब अगर मुझे ये 5 रोज़ प्रिंट आउट करने हैं तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप ऐड करना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ को। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड करती हूँ। फॉर आई इन रेंज, और ये स्टार्ट होगा 1 से और एंड कहाँ पे होगा, ये ख़त्म कहाँ पे होगा, 6 पे। अभी ये 6 पे क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो 5 हैं। तो हमें यहाँ पे 5 + 1 करके देना है। तो ये हो गया 1,6। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमें हर एक रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम वो देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ हर एक रो में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ओके, तो जैसे अभी सपोज़ हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 2 है। ये रो 3 में कितनी है, 3। रो 4 में है 4 और रो 5 में है 5। ओके, तो ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का काउंट है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमें एक इनर फॉर लूप ऐड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, कि हर रो में कितने वैल्यूज़ प्रिंट करना है। उसको प्रिंट करने के लिए हमें एक इनर फॉर लूप ऐड करना है। तो वो मैं करती हूँ, फॉर j इन रेंज 1, कॉमा। अभी ये फॉर लूप कहाँ तक के जाएगा, मतलब कहाँ तक के ये चलेगा और कब जाके ये फॉर लूप ख़त्म होगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो अभी हम पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कि जैसे मेरा फर्स्ट रो है, जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या किया है कि रो के लिए ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रो को। मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 2 3 4 5। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आई इक्वल टू 1 है तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 1। जब आई इक्वल टू 2 है तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 2। आई इक्वल टू 3 है तो कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 3। आई इक्वल टू 4 है तो 4 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, और ऐसे ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आई इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, और हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ये फॉर लूप।
करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए रेंज देनी पड़ेगी कि ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म होगा। तो अगर मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 2 पे। ये 2 पे क्यों? क्योंकि हमें एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, और अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा और हमारा फॉर लूप एक भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1 से लेके 3 तक, देन 1 से लेके 4 तक एंड 1 से लेके 5 तक, आगे ऐसे ही। ओके, अभी देखो ये तो हमने रेंज फाइंड आउट कर ली, करेक्ट। तो रेंज में जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्ट, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है एंड, कि हमारा फॉर लूप कहाँ पे स्टॉप होगा, और स्टार्ट मतलब हमारा फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा, करेक्ट। तो अगर हम इन दो पैरामीटर्स को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्टार्ट पैरामीटर हैं वो हर टाइम कांस्टेंट ही है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। बट जो ये एंड पैरामीटर हैं वो हर बार चेंज हो रहा है। मतलब पहले i = 1 के लिए 2 था, फिर i = 2 के लिए 3 हो गया, फिर i = 3 के लिए 4 हो गया। मतलब हर बार ये चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसे हो रहा है? जैसे ही हमारी i की वैल्यू चेंज हो रही तभी हमारा ये एंड पैरामीटर भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरा ये एंड पैरामीटर डिपेंडेंट है इस i के वैल्यू पे, करेक्ट। हम ऐसा बोल सकते हैं। बट अभी तो हमें ये डिपेंडेंसी पता चल गई कि i में और एंड में कुछ डिपेंडेंसी है, ओके। अभी हमें क्या करना है कि इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये कैसे वैरी कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें और एक चीज़ समझ में आएगी कि जैसे जब i = 1 है तो एंड की वैल्यू 2 है, i = 2 है तो एंड की वैल्यू 3 है, i = 3 है तो एंड की वैल्यू 4 है। मतलब जो i की वैल्यू है उसमें अगर मैं +1 करती हूँ तो हमें एंड की वैल्यू मिल रही है। मतलब जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, करेक्ट। तो यहाँ जो वैल्यूज़ है मतलब जो एंड पैरामीटर है उसको मैं i+1 बोल सकती हूँ, करेक्ट। तो ये जो i+1 है यही हमारी एंड कंडीशन है, मतलब स्टॉप कंडीशन है हमारे रेंज मेथड के लिए, ओके। तो मैं इसी को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आएगा i+1, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अभी तक के हमने जो पैटर्न्स देखे थे वो एक तो पूरे के पूरे न्यूमेरिक थे या पूरे के पूरे अल्फ़ाबेटिक थे। बट अभी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नंबर्स भी हैं और ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, करेक्ट। तो अभी हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें पहले इनके बीच का जो रिलेशन है, जो भी लॉजिक है वो फाइंड आउट करना है कि हम इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लॉजिक ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो अभी देखो कि जब मेरा सपोज़ मैं यहाँ पे रो नंबर देती हूँ कि ये मेरा रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, तो मैंने क्या प्रिंट किया? नंबर। अगर यहाँ पे रो नंबर 2 है तो मैंने डॉलर प्रिंट किया। रो नंबर 3 है तो मैंने फिर से नंबर प्रिंट किया। रो नंबर 4 है तो डॉलर प्रिंट किया। और रो नंबर 5 है तो मैंने फिर से नंबर प्रिंट किया। तो अगर हम ये वैल्यूज़ देखते हैं तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब i की वैल्यू इवन नंबर है, जैसे कि 2 है, 4 है या आगे जाके 6 होगी, तो यहाँ पे फिर से डॉलर प्रिंट होगा। मतलब जब i की वैल्यू इवन नंबर होगी तब हमें ये डॉलर प्रिंट करना है। और जब i की वैल्यू ऑड नंबर होगी, मतलब 1,
3, 5, तब हमें ये नंबर प्रिंट करना है। करेक्ट। तो हमें रिलेशन मिल गया। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, हमारा इफ़ कंडीशन। ओके। तो इफ़ में क्या आएगा, हम इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड बाय 2 करके। तो मॉड किसको करूँगी मैं, आई को, क्योंकि अभी हम आई की वैल्यू मतलब रोज़ के वैल्यू पे लॉजिक लगाए हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आई मॉड 2। और ये इवन नंबर कब होता है, जब नंबर मॉड बाय 2 इक्वल टू 0 आएगा, तभी ये होता है इवन नंबर। करेक्ट। तो ये हुआ हमारे इवन नंबर चेक करने की कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन पास होती है तो हमें क्या प्रिंट करना है, डॉलर। तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ डॉलर। ओके। और हमें नेक्स्ट पैरामीटर क्या देना है, एंड इक्वल टू डबल कोट्स। ये हमने क्यों दिया, क्योंकि जो भी एक रो में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एक ही रो में प्रिंट हो, ना कि न्यू लाइन पे प्रिंट हो हर एक वैल्यू। तो उसके लिए हम ये एंड पैरामीटर यूज़ करते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने एक केस तो कवर कर लिया। तो जब हमारा आई की वैल्यू इवन नंबर नहीं है, तब हमें क्या करना है कि नंबर प्रिंट करना है। तो वो आएगा हमारा एल्स ब्लॉक में। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नंबर। अभी नंबर के लिए हमारे पास फिर से 2 है, एक आई है और एक जे है। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है या जे प्रिंट करना है। तो इसको अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखो कि जैसे फर्स्ट इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू आएगी 1। ओके। जब सेकेंड इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू आएगी 2। अगर थर्ड इटरेशन है तो 3। और फर्स्ट इटरेशन हमें कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, 1। तो यहाँ पे आएगा 1। सेकेंड इटरेशन में हमें 2 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है और आई क्या है 2। तो यहाँ पे आएगा 2 2। फिर थर्ड इटरेशन में 3 वैल्यू प्रिंट करनी है और आई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आएगा 333। तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा। तो ये वाला पैटर्न और हमारा जो ये नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, ये मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। मतलब हम आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम जे को ट्राई करते हैं। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब वो प्रिंट करेगा सिर्फ 1। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 2, क्योंकि हमने यहाँ पे आई प्लस 1 दिया है, मतलब 2 + 1 आएगा 3, मतलब ये होगा 1, 3। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ प्रिंट होगी। बट ये जो लूप है वो 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 1 2। देन अगर i = 3 है तो j वैल्यू प्रिंट करेगा 3। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3। तो ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो अभी जो ये वैल्यूज़ हैं प्रिंट, जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है उसका पैटर्न, और जैसे हमें ये वैल्यू चाहिए उसका पैटर्न मैच हो रहा है। मतलब हमें अभी किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, जे की। तो अभी हम यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा जे एंड इक्वल टू डबल कोट्स। ओके, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और अभी इससे क्या होता है कि अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि एंड इक्वल टू डबल कोट्स, तो इससे क्या होगा कि जो भी आउटपुट है वो एक ही लाइन में आएगा। तो मैं वो आपको रन करके दिखाती हूँ कि पाइथन pattern12.py। तो अभी देखो कि वैल्यू तो सही आ रही है, पहले 1 आ रहा है, फिर $, आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर ये डॉलर आ रहा है, फिर वैल्यूज़ आ रही है। तो हमारा आउटपुट तो सेम आ रहा है, बट वो
प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देना है। तो ये क्या करेगा कि हर एक रो के लिए एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा और उस पर वो रो प्रिंट होगा। ओके, तो अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं, तो हमें ये आउटपुट मिल गया। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।